हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कटिंग शेड्यूल में क्या क्या खा रहा हूँ, क्या क्या ले रहा हूँ। अगर मैं सब सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने लग गया तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप मुझे कमेंट में बताना कौन से सप्लीमेंट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हो, उसके बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखिए गाइस, फिटनेस लाइन में हो तो आपको पता है इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव गेम। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी आपको काफी सारे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं अगर आप सफर कर रहे हो इंजरीज से, जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बॉडी बिल्डर्स हो गए, फिटनेस मॉडल्स हो गए, वो सफर करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं जिनकी बॉडी में काफी सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए तो फिर सप्लीमेंट्स बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में बिना सप्लीमेंट्स के वर्कआउट करते रहेंगे तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक पड़ जाएंगी, आपका कार्टिलेज वीक पड़ जाएगा और आपको आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग में उठ के मैं क्या खाता हूँ। तो एक एप्पल खाता हूँ या कुछ बादाम खाता हूँ और उसके बाद कॉफी पीने के बाद में मैं सीधा जिम चला जाता हूँ। फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। ज्यादा हैवी वर्कआउट आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा प्रोटीन ले रहा हूँ फिलहाल, पहले मैंने जीएनसी का ये वाला प्रोटीन लिया था। ये है प्योर आइसोलेट प्रोटीन। आप जीएनसी की साइट पे जाके पता कर सकते हो। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं मुझे इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं लगे, मुझे ये ऑथेंटिक नहीं लगा, क्योंकि इसे पीने के बाद मेरा पेट खराब हो गया था। लिया मैंने ऑफिशियल स्टोर से ही था जीएनसी के। लॉकडाउन से पहले मैं जीएनसी का प्रोटीन ले रहा था तो मेरे को ठीक लग रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैंने जीएनसी का प्रोटीन लिया तो आई डोंट नो, रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं आए। तो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया माई प्रोटीन पे। माई प्रोटीन पे शिफ्ट करने का मेन रीजन है गौरव भाई को मैं फॉलो करता हूँ, जेन्युइन इंसान है तो मुझे उन पर ट्रस्ट है, तो इसलिए मैंने माई प्रोटीन की तरफ शिफ्ट किया। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ये वाला जो छोटा पैकेट है अराउंड 1 किलो का ये वाला पैकेट है छोटा, ये मैंने अमेजोन से लिया था। इसका जो टेस्ट था वो डिफरेंट था। ये सेम ही है, नेचुरल चॉकलेट फ्लेवर है, लेकिन जब मैंने इसको ऑफिशियल साइट से मंगवाया है तो ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा। आई डोंट नो, इसके अंदर क्लम्स थे। जैसे जब आप प्रोटीन को जब आप मिलाते हो तो आपने देखा होगा कुछ प्रोटीन पाउडर जैसे होते हैं जो एकदम से मिक्स हो जाते हैं और कुछ में क्लम्स बन जाते हैं। तो इस सेम प्रोटीन है ये वाला भी और ये वाला भी, इसमें क्लम्स बन गए थे लेकिन इसमें नहीं बने। लेकिन मैंने थोड़ा शेक किया तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अमेज़न वाला है में कुछ दिक्कत थी या फिर जो ओरिजिनल साइट से आया है उसमें कोई दिक्कत है। बाकी प्रोटीन अच्छा है माई प्रोटीन के, बल्कि जीएनसी से ज़्यादा बेटर प्रोटीन लगा है माई प्रोटीन। बात करते हैं BCAA भी। मैंने गौरव भाई की वीडियो देखी थी, उसमें वो लीची फ्लेवर की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो आपको आधा लीटर पानी में 1 स्कूप BCAA डालना चाहिए। BCAA सबको पता ही है, ब्रांच अमीनो एसिड्स है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो है, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वो बीच में कम ज़्यादा होती रहती है अगर आप BCAA नहीं लेते। लेकिन आप BCAA लेते हो तो आपकी जो एनर्जी होती है वो कम नहीं होती है, आप वर्कआउट अच्छे से अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। अगर आप प्री वर्कआउट की बात करोगे तो प्री वर्कआउट में कोई भी नहीं लेता हूँ। प्री वर्कआउट में अपनी कॉफी लेता हूँ, उसी को मैं अपना मेन प्री वर्कआउट मानता हूँ। एक तो पैसे भी बचते हैं, सस्ते में जुगाड़ भी होता है और उसके रिजल्ट भी काफी इफेक्टिव रहते हैं। आप पूरे दिन पानी पीना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा BCAA डालें और पूरे दिन पानी पी सकते हैं। जिम कर रहा होता हूँ तो मैं BCAA पीता रहता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। जिम से आने के बाद में मैं प्रोटीन लेता हूँ 1 स्कूप और मैं स्मूदी बनाता हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जहां पर मैंने न्यूट्रीबुलेट के बारे में बात किया था कि मैं अपनी स्मूदीज कैसे बनाता हूं। अगर आप स्मूदीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, इंस्टा ID द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं काफी एक्टिव हूं और काफी सारे वर्कआउट्स वहां मैं बताता रहता हूं, बहुत सारी चीजें वहां मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो आप बादाम ओट के साथ में ओट्स डाल सकते हैं और अपनी स्मूदी बना सकते हैं जो बहुत ही बढ़िया रहती है। उसके अंदर आप ग्लूटामाइन भी ऐड कर सकते हो। जब आप अपनी स्मूदी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, ये मैंने अपोलो फार्मेसी से लिया था। उसके अंदर आप अपना मिक्स सीड्स डाल सकते हैं, उसके अंदर आप अपने चिया सीड डाल सकते हैं, ये चिया सीड है। मतलब सीधी सी बात है, ये फाइन अगर आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन मसल रिकवरी में ग्लूटामाइन काफी अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। ये मैंने बाहर से मंगवाया था। फाइबर है और इसके अंदर प्रोटीन भी है। अगर आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड, मिक्स सीड, अखरोट, बादाम और प्रोटीन और थोड़े से अगर आप ओट्स को मिक्स करके एक स्मूदी बनाओगे तो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो जाएगा जो बहुत ही हैवी होगा। मुझे लगता है आपको 2 से 3 बजे तक भूख भी नहीं लगेगी और बीच बीच में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं अपने कटिंग शेड्यूल में। इन शेड्यूल के लिए सबसे अच्छे जो सप्लीमेंट हैं वो 3 सप्लीमेंट हैं जो मस्ट हैं, जो आपको लेने बॉडी में से फैट को कट करना है और मसल गेन करनी है। उसमें सबसे अच्छा सप्लीमेंट है आपका L-arginine। मैं इन सप्लीमेंट्स के बारे में आपको डीप रिव्यू देने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। L-arginine आप वर्कआउट से पहले लो। L-arginine और L-carnitine को आप वर्कआउट से पहले लो। मॉर्निंग वर्कआउट में जिम करने से पहले मैं L-arginine और L-carnitine एक साथ लेता हूँ। उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ। फैट रिड्यूस होने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं CLA लेता हूँ। CLA के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जो मेरे पुराने वाले चैनल पे है, DSC फिट एंड ग्रूमिंग स्टाइल पे, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो।
CLA बेसिकली क्या करता है, आपको फैट रिड्यूस करना होता है। तो कई लोगों की ये शिकायत होती है कि मसल भी हमारी गिर जाती है, लेकिन जब आप CLA लेते हो, जो आपकी बॉडी का फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं कटिंग शेड्यूल के लिए, अगर आप अपना कटिंग शेड्यूल चला रहे हो तो। बेकाडेक्सामाइन काफ़ी पॉपुलर मल्टीविटामिन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने अभी एक सप्लीमेंट निकाला है जिसका स्पिरुलिना है। ये एक मल्टीविटामिन है, आप इसे मल्टीविटामिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कुछ लोगों को ये गर्म लग सकता है तो आपको शिकायत हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे लेके आपको ज़्यादा बॉडी में गर्मी हो रही है तो आप बेकाडेक्सामाइन ले सकते हो। ये भी अच्छा सप्लीमेंट है और ये भी अच्छा सप्लीमेंट है, दोनों ही बढ़िया हैं। इसके अंदर अश्वगंधा भी जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। BCAA आप ऑन का भी ले सकते हैं, आप माई प्रोटीन का भी ले सकते हैं। सारे BCAA अच्छे हैं, बस ओरिजिनल होने चाहिए। सैल्मन ऑयल है, फिश ऑयल है। सैल्मन ऑयल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल होता है जो फिश ऑयल होता है। आपके जो कार्टिलेज हैं उनको हेल्दी रखने के लिए आपको सैल्मन ऑयल लेना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो बहुत मस्ट है, तो सैल्मन ऑयल भी आप ले सकते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा हैं बोन्स के अंदर, तो एक सप्लीमेंट है फ्लेक्स करके, एक सप्लीमेंट आता है कि आपके बोन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कार्टिलेज है वो मतलब उसके अंदर वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है, तो आप पहले अपने वर्कआउट को लाइट करके उसके बाद फ्लेक्स चला सकते हो। तो जो फ्लेक्स होता है वो हर चीज़ को रिपेयर कर देता है, ऐसा कंपनी कहती है। मैंने ये चलाया था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजल्ट मुझे कोई इतने खास नहीं दिखे हैं। अराउंड जैसे अगर 100% में इसको रेटिंग दूंगा तो अराउंड मैं इसको 30% की रेटिंग दूंगा। तो 30% आई डोंट थिंक सो कि इतना अच्छा है, लेकिन एक सप्लीमेंट है, अगर आप चलाना चाहो तो आप ये चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके जॉइंट्स वीक हो रहे हैं तो आप ये वाला सप्लीमेंट भी चला सकते हो। इसका नाम है फ्लेक्स, अमेज़ॉन पे देखना आपको मिल जाएगा। हम राइट साइड में जाते हैं तो आता है हमारा ZMA, नेचर्स का सप्लीमेंट है। इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6 है। रिकवरी के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, आप एक्सट्रीम जा रहे हो, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी में से मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो उस केस में आपकी रिकवरी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए आपको लेना चाहिए जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6 वाला सप्लीमेंट। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप सब नेचर्स का लो, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन इस वाले सप्लीमेंट में ये तीनों आपको मिल जाते हैं और ये अप्रोप्रिएट है एक एथलीट के लिए। इसके अंदर ये फ्लैक्सीड ऑयल है जिसके अंदर ओमेगा 369 है। अपोलो फार्मेसी से लिया था। पता है जो अपोलो फार्मेसी है जितनी भी दिल्ली में, वो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं, तो डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो इस तरीके। तो ओमेगा 369 भी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो कुछ लोगों को कट कट की आवाज़ भी आती है बोन्स में। कट की आवाज़ आने का मतलब ये होता है कि या तो बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है या लुब्रिकेशन की थोड़ी दिक्कत है। हेल्थ कार्ड से ट्रू बेसिस का UC कोलेजन ऑर्डर किया था। ये भी मैंने लुब्रिकेशन के लिए किया था। मुझको जब जॉइंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे ये सप्लीमेंट ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम थी वो अलग थी। मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ प्रोटीन, और यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ जाता है उनको प्रोटीन इंटेक जो होती है वो काफ़ी कम रखनी पड़ती है। वैसे तो डॉक्टर उनका प्रोटीन बंद करा देते हैं, लेकिन जब आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए तब उस केस में आप एक स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जो मसल फार्म कंपनी है वो भी बहुत अच्छे CLA बनाती है। मेरा सबसे पहले जो CLA मैंने लिया था वो मसल फार्म से लिया था। इनके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। JNC का CLA और मसल फार्म का CLA दोनों के रिजल्ट आप बराबर ही मान के चलो, दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं। और आप विटामिन C भी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वर्कआउट करते हो और इतना सारा प्रोटीन लेते हो और पानी कम पीते हो तो थोड़ी जो स्किन की क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। तो आपको अपने फेस का भी ध्यान रखना है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी वेन्स निकली होती है, बॉडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका फेस पे ग्लो नहीं होती। और मैंने काफ़ी बार देखा है जो एथलीट्स होते हैं वो अपने फेस का ध्यान नहीं रखते। उस केस में आप विटामिन C लें जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप विटामिन C ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी। आप लिनसी टैबलेट भी ले सकते हैं आफ्टर वर्कआउट। एवियन भी ले सकते हैं अपनी स्किन के लिए। एवियन भी बहुत ज़रूरी है। ये भी विटामिन E ऑयल है। इसको आप स्ट्रेच मार्क्स पे लगा भी सकते हैं अगर आपके यहाँ स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं। स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो थोड़े कम विजिबल रहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इतना सारा सप्लीमेंट लेते हो और रात को जब आप चिकन विकन खाते हो तो पेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमें होती हैं शरीर में वो हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। ऐसा बाबा जी का कहना है, रामदेव बाबा जी का कहना है, और बिल्कुल सही कहना है। केस में मैं डाबर का लवण भास्कर चूर्ण रात को लेता हूँ गर्म पानी से। मेरे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं चलाता रहता हूँ। अभी ये सारे मैं नहीं ले रहा हूँ, इनमें से कुछ ले रहा हूँ एक एक कैप्सूल, और मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी सप्लीमेंट के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।